हेलो बच्चों, आप लोग 8 से 9th में आ चुके हैं और आपको पता होना चाहिए आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी चेंज हो गया है। ठीक है, 9th क्लास का मैथ, पहले आपका जो मैथ था वो आपका बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है क्लास 9th के बच्चों के लिए। देखिए, ये आपका पहले वाला मैथ है, ध्यान से देखो। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है, सेकंड वाला पॉलिनोमियल है, थर्ड वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फोर्थ वाला लीनियर इक्वेशन है, फिफ्थ वाला यूक्लिड ज्योमेट्री है और सिक्स वाला लाइन्स एंड एंगल्स है, ट्राइंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, हीरोज फार्मूला है, सरफेस एरिया वॉल्यूम है, स्टैटिक्स है। तो ये तो आपके चैप्टर वही है। अब इसमें क्या चेंज हुआ है वो आपको समझना है। जैसे ये आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है। जो बच्चे 10th में आज पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, और इसके बाद ये जो थर्ड चैप्टर है वो फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट वाला थर्ड हो गया है। ठीक है, और क्या चेंज हुआ है, ये आपके चैप्टर वही है, ये सब ट्राइंगल भी वही है, कॉन्ग्रेंसी क्वाड्रिलेटरल भी वही है ना। बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइज एक्सटेंड हुई है और हीरोज फार्मूला थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है, सरफेस एरिया वॉल्यूम वही है, स्टैटिक्स वही है, और एक प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी आपका एक्सटेंड हुआ है इसमें। ठीक है, और एक नया चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन जो आपका बिल्कुल नया चैप्टर है 9th के लिए। तो ये जो चैप्टर ऐसा है जो 10th में मिलता है वो अभी आपको 9th में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपके दो चैप्टर जो है बिल्कुल नए जैसे आ गए हैं और बाकी वही चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, और एक्सरसाइज भी आपकी बढ़ा दी गई है ना। तो ध्यान से देखिए, हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपकी न्यू बुक से। ये आपकी न्यू बुक आई है और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, और सेकंड वाला आपका पॉलिनोमियल है, थर्ड वाला वही नंबर सिस्टम है, फोर्थ वाला यूक्लिड ज्योमेट्री है, फाइव वाला लाइन्स एंड एंगल्स है, सिक्स वाला सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो ये जो है एपी और जीपी इसमें आ गया है प्रोग्रेशन में। तो ये जो आपका चैप्टर है 10th में वैसे मिलता था वो अब आप लोग 9th में पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स आपका वही है, कॉन्ग्रेंसी वाला, मेंसुरेशन में आपका पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बेस्ड चैप्टर पहले भी था, अब भी है, और क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, पहले भी था, सर्कल पहले भी था, अब भी है, लीनियर इक्वेशन पहले भी था, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये भी आपका चैप्टर पहले भी था, अब भी है, स्टैटिक्स ये भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है और ये चैप्टर पहले भी था, और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपका हटा दिया था फिर से आ गया है। ठीक है, तो टोटल 15 चैप्टर आपके हो चुके हैं। चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये है। ठीक है, ये चैप्टर 1 है आपका, ये पहले 3 था, अब न्यू बुक में आपको चैप्टर 1 मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको 8th क्लास में जो बेसिक चीज़ें थी वो आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें है ना। 8th क्लास की वही चीज़ें इसमें 9th में थी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें एक्सटेंड हो गई है वो चीज़ समझनी है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या आपको समझना है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। सबसे पहली बात, आप लोगों ने 8th क्लास में कोऑर्डिनेट को समझा था, है ना। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझा था, एक्स एक्सिस क्या होता है, ठीक है, और वाई एक्सिस, ठीक है, ये क्या होता है। ये सारी चीज़ें 8th क्लास में आप लोगों ने समझी थी, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। तो ये इधर आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है, इधर आपके नेगेटिव आते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ऊपर पॉजिटिव नंबर आते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव आते हैं। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसका दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस है इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों एक्सिस का इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। अब देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। और देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस साइन आता है, इसमें माइनस प्लस आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, थर्ड में माइनस माइनस आता है, इसमें क्या आता है, देखो प्लस माइनस आता है। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी हैं पहले। ठीक है, और देखो एक चीज़ और याद दिला दें, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते थे, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा उसको हम एब्सिसा बोलते थे। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते थे, इसके जो नाम है वो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट।
तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो x, y फॉर्मेट में होता है, जैसे 3, 2 हो सकता है ना, 4, -1 हो सकता है, 1, 3 हो सकता है, 0, 5 हो सकता है, 5, -1 हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से XY फॉर्मेट में आपको कोऑर्डिनेट देखने को मिलते हैं। ये आपका एब्सिसा होता है, x कोऑर्डिनेट, और ये आपका y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो चुकी है हमारी, और इन सभी कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं आता है वो एक बार समझ लें कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम 9th के इस पर चलेंगे। तो ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना 8th क्लास में हो जाता है, ठीक है। और किसी को अगर नहीं आता है तो वो समझ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, ये है आपका 1 2 3 4 5, और ये है आपका -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखिए, मान लो आपको कोऑर्डिनेट दिया जाता है -3, 2, ये मान लो ए कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट है, इसको आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ओरिजिन पर रहेंगे, ओरिजिन से आपको देखना है एक्स कोऑर्डिनेट को, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पर खड़े होकर आपको सोचना है एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए, अगर पॉजिटिव होगा तो हम इधर चलेंगे, अगर नेगेटिव है तो इधर चलेंगे। तो ध्यान से देखिए, -3 है तो नेगेटिव है तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट को देखिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे, अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पॉजिटिव है हमारा 2, तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे, कहाँ तक, 2 तक, ये हमारा 2 है यहाँ तक। ये जो पॉइंट मिलेगा वो आपका ए पॉइंट हो जाएगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे -3, 2। तो इस तरह से हम प्लॉट करते हैं। तो ये हमारी सारी चीज़ें 8th क्लास तक हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, जो आपको अब 9th में पढ़ना है, एक इसमें जो टॉपिक बढ़ा दिया है वो क्या है आपका, जैसे मान लो एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है, कोई बी पॉइंट है, ठीक है। अब मान लो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं, इसको देख लो जरा, ये इधर हो गया, इसको इधर मान लिया, इस तरह से ये पॉइंट हो गया बी आपका। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपका 4, -2, एक ये पॉइंट। अब ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी होगी, ये डिस्टेंस जो है कितने यूनिट होगी, ठीक है। ये एक टॉपिक आपका इसमें एक्सटेंड हो गया, ये 10th क्लास में है, और ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए, दो पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, और x2 y2 एंड y2, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस निकालने का हमारा एक फॉर्मूला रहता है, d = रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। दोनों का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम, ए और बी दो पॉइंट हैं, इसको हमने x1 और y1 मान लिया, इसको हमने x2 और y2 मान लिया, ठीक है। तो अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो एक चीज हम सीख जाएंगे, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, x1 - x2, तो -3 -4, -3 -4 का क्या हो रहा है, स्क्वायर, ठीक है। उसका क्या है, प्लस है। y1 - y2, तो 2 माइनस फॉर्मूले में है और माइनस का 2 है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये आपका -7 हो गया, -7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये आपका आ गया रूट के अंदर, ठीक है, √65। अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो डी आपका हो जाएगा √65 यूनिट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपका एक्सटेंड हुआ है इसमें 9th क्लास में, डिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।